घर आए मेहमान। राहुल अपनी पत्नी सीमा और अपनी माँ के साथ रहता था। गर्मियों की छुट्टी में राहुल की बुआ, फूफा और उनके लड़के सोनू के साथ उसके घर रहने आए। घर आते ही फूफा जी राहुल से बोले, यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में कोई एसी नहीं है क्या? राहुल की माँ ने बोला, भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले ही राहुल अपने कमरे में एसी लगवाया है। ये सुनते ही फूफा जी अपने बेटे से बोले कि सारा सामान राहुल के कमरे में ले गए। राहुल और उनकी पत्नी सीमा चुप रहे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों की तो बात है। इस तरह बुआ फूफा जी को राहुल के घर रहते 1 महीने हो गए। राहुल ने अपनी माँ से पूछा कि बुआ जी कब जाने वाली हैं? हम कब ऐसे ही हॉल में सोकर अपना गुजारा करेंगे? राहुल की माँ बोली, बेटा, रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। राहुल की पत्नी सीमा बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन उनका छोटा लड़का सोनू सारा दिन घर में उद्यम करता रहता है। कल तो उसने हमारा नया सोफ़ा बुरी तरह फाड़ डाला। राहुल इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ कि नया सोफ़ा फाड़ दिया। वह अपनी पत्नी से बोला, तुम सोनू को ऐसा करने से रोकती क्यों नहीं? सीमा बोली, जब से बुआ फूफा जी आए हैं कुछ खाने की डिमांड करते हैं, जिससे मेरा और माँ जी का सारा दिन तो रसोई में ही बीत जाता है। राहुल ने कहा कि मैं अभी जाकर फूफा जी को पूछता हूँ कि वह आखिर कब जाएंगे। राहुल ने बातों बातों में फूफा जी से कहा कि 1 महीने हो गए हैं, आपकी जॉब की छुट्टियाँ तो ख़त्म हो गई होगी ना? फूफा जी बोले, राहुल, मैंने जॉब तो कब का छोड़ दी है, अब तो मैं बिजनेस करता हूँ और अब मैं इस शहर में भी कुछ बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ। पहले इस शहर को अच्छे से समझ लूँ, जिससे 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। यह सुनकर राहुल समझ गया कि फूफा जी अभी जाने वाली नहीं हैं। उसने ये बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। सीमा बोली, जब भी सीधी उंगली से न निकलता तो उसकी टेढ़ी करनी पड़ती है। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। आप यह काम अब मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात बुआ और फूफा जी छत पर थे, तभी उनका लड़का सोनू चिल्लाता हुआ उनके पास गया और बोला कि मैंने अभी एक चुड़ैल को देखा है। तभी एक चुड़ैल वहां आ गई और बुआ और फूफा जी को बोली कि तुम में से कौन पहले मेरा भोजन बनना चाहेगा? चुड़ैल को देखकर वो बहुत डर गए और उस घर से भाग गए। उनके जाने के बाद सीमा ने अपना चुड़ैल का मुखौटा उतारा। बुआ के परिवार के जाने के बाद सब ने चैन की सांस ली। सीमा की सास ने सीमा से कहा कि तुम तो बड़ी अच्छी चुड़ैल बनती है। यह कहकर सब हंसने लगे। मोरल ऑफ द स्टोरी, सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी रिश्ते का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह बुआ के परिवार ने अपनी रिश्तेदारी का गलत फ़ायदा उठाया और दूसरों को परेशान किया। फूटा घड़ा। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह अपने खेत में काम करके अपना गुजारा चलाता था। एक दिन वह अपने खेत के बीज लेने के शहर गया। दुकान में जब वह बीज ले रहा था तो उसकी नज़र 2 घड़ों पर पड़ी। दोनों घड़े देखते ही काफ़ी अच्छे लग रहे थे। रामू ने सोचा कि इनको ले जाकर मैं नदी से ज़्यादा पानी ला सकूंगा। ये सोचकर उसने दोनों घड़े ले लिए। अगले दिन उसने दोनों घड़ों को रस्सी की सहायता से एक डंडे में बांध दिया और नदी की ओर पानी लेने चल गया। नदी में उसने पानी भरा और अपने घर आ गया। घर आने पर उसने देखा कि एक घड़े में पूरा पानी था, जबकि दूसरे घड़े में पानी आधा था। यह देखकर रामू समझ गया कि एक घड़ा फूटा हुआ है। उसने दोनों घड़ों का पानी एक घड़े बर्तन में डाल दिया। इसके बाद भी वह अगले दिन भी दोनों घड़ों को लेकर नदी पर गया और आकर उसका पानी बड़े बर्तन में डाल दिया। किसान के जाने के बाद फूटा घड़ा सही घड़े से बोलता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं रोज़ आधा पानी रास्ते में गिरा देता हूँ, फिर भी मालिक मुझे रोज़ नदी पर ले जाते हैं। सही घड़े ने भी बोला, तुम किसी काम के नहीं हो, और उस पर हंसने लगा। अगले दिन जब रामू नदी पर जाने के लिए घड़े लेने लगा तो फूटा घड़ा रामू से बोला, मालिक, मैं किसी काम का नहीं हूँ, फिर भी आप मुझे लेकर जाते हो। मैं आपकी मेहनत को ख़राब कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहीं छोड़ दो। इस पर रामू फूटे घड़े से बोला कि तुम अपने आप को बेकार मत समझो, तुम मेरे साथ चलो और रास्ते में आते समय रास्ते के फूलों को देखो, उससे तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। फूटा घड़ा मान गया और रामू दोनों घड़ों को लेकर नदी से पानी लेने चला गया। आते समय फूटे घड़े ने रास्ते के फूलों को देखा तो उसको बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही घर पहुंचकर उसने अपने अंदर आधा पानी देखा तो वह फिर से
दुखी हो गया। रामू ने फूटे घड़े को बताया कि तुम बेकार नहीं हो, तुम भी घड़े काम के हो। जब मुझे पता चला कि तुम फूटे हुए हो तो मैंने फूलों के बीज लाकर रास्ते में बो दिए। तुमने जो रास्ते में आते समय फूल देखे वह सब तुम्हारे पानी से लगे हुए फूल हैं। इसके साथ तुम्हारी वजह से मुझे फ़ायदा भी हो रहा है, क्योंकि इस रास्ते के फूलों को बाज़ार में ले जाकर बेच देता हूँ, जिससे मुझे इसकी अच्छी कीमत भी मिल जाती है। ये बात सुनकर फूटे घड़े को महसूस हुआ कि मैं बेकार नहीं हूँ, मेरा भी कुछ लाभ है। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, हमें उसकी अच्छाई ढूंढ कर निखारना चाहिए।